गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर की क्वेश्चन है दोस्तों, उसको आज हम हल करेंगे। जो लगभग इसमें से 100 प्लस क्वेश्चन को हम हल करेंगे, जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। इससे पहले मैं और बहुत सारे करंट अफेयर की क्लास अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप उसे नहीं देखें दोस्तों तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है। जिसमें हमारा 90 प्लस स्कोर की यहाँ पर टारगेट है। तो डेली जुड़ना ना भूलिए दोस्तों। रोज़ सुबह 8 बजे यूट्यूब पर लाइव होता है, तो डेली हमारे साथ जुड़िएगा और अपने तैयारी को बेहतरीन तरीके से कीजिएगा। और इसका जो PDF है दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो बिना देरी किए चलते हम अपने पहले प्रश्न की ओर। और देखिए दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगेगा तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमें आगे की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो जानते हैं आज की पहली प्रश्न की ओर, करंट अफेयर से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहले प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो बाइडन, कीर स्टारमर, ये डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डोनाल्ड ट्रंप। ये डोनाल्ड नहीं दोस्तों, ये डोनाल्ड ट्रंप है। यहाँ पर देख लीजिएगा इंग्लिश में, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। इससे जुड़े कुछ पॉइंट को कवर कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने USA में 47वें राष्ट्रपति के रूप में जीत दर्ज की है। इन्होंने 276 इलेक्टोरल वोट हासिल करते हुए आवश्यक 270 वोटों की सीमा को पार कर लिया है। यह डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल है। और डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडन का स्थान लेंगे। इससे पहले कौन था दोस्तों? बाइडन। अब कौन रहेगा? डोनाल्ड ट्रंप। और USA की राजधानी है वाशिंगटन, और जिसकी महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, और यहाँ की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। और कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर लेते हैं। जो राजधानी अमेरिका की वाशिंगटन, मुद्रा है अमेरिकी डॉलर, और राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया है? तो 1987 में। अमेरिकी संविधान के पहले 3 शब्द कौन सी हैं? वी द पीपल। संयुक्त राज्य अमेरिका में कभी रूसी भूमि था? तो अलास्का। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल। अमेरिकी को किसने खोजा है? तो कोलंबस ने। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास रच दिया है? तो कमला हैरिस ने। संयुक्त राज्य अमेरिका के ध्वज में कितने सितारे होते हैं? तो 50 सितारे होते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का क्या नाम है? तो कांग्रेस। और संविधान बनाने और अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? तो न्यायपालिका मौलिक अधिकार को लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत किसके साथ मिलकर दिसंबर 2024 में प्रोबा 3 अंतरिक्ष उपग्रह को लॉन्च करेगा? भारत किस देश के साथ मिलकर दिसंबर 2024 में प्रोबा 3 अंतरिक्ष उपग्रह को लॉन्च करेगा? यूरोपीय संघ, अफ्रीकी यूनियन, नाटो या नासा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, यूरोपीय संघ से मिलकर जो प्रोबा 3 है अंतरिक्ष यान उपग्रह में लॉन्च करेगा। कुछ जुड़े पॉइंट को देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन दिसंबर में श्रीहरिकोटा से यूरोपीय संघ के प्रोबा 3 सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन का प्रशिक्षण करेगा। इसका उद्देश्य है सूर्य के कोरोना और सौर गतिशीलता का अध्ययन करना। यह भारत का यूरोपीय संघ के साथ तीसरी अंतरिक्ष सहयोग परियोजना है। इसमें पहले प्रोबा 1 और प्रोबा 2 के परीक्षण किए गए थे, और यह मिशन PSLV-1 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। और यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 में हुआ था, जिसका मुख्यालय है ब्रिसेल, जो बेल्जियम में स्थित है। और जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का गठन 1969 में हुआ था, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है दोस्तों, मतलब हैं। और इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन अंतरिक्ष एजेंसी हैं। यह भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण गतिविधियों की योजना और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। फ्रेंड इंडिया लॉस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स नामक पुस्तक किसके लेखक हैं? फ्रेंड्स इंडिया लॉस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स नामक पुस्तक लेखक कौन हैं? अमित वर्मा, रोहित शेट्टी, श्रीराम चौलिया या राजकुमार मेहता?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्री राम चौलिया। फ्रेंड्स इंडियाज क्लॉटेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स नामक पुस्तक का प्रोफेसर श्री राम चौलिया द्वारा लिखा गया है। इस किताब में यह बताया गया है कि कैसे भारत अपने आप को वैश्विक मंच पर विश्व मित्र के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। पुस्तकें और लेखक के बारे में कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। कैरोस पुस्तक के लिए 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो जेनी एरपेन बेक ने। और संस्कृति का आयाम किसके द्वारा लिखा गया है? तो मनोरम मिश्रा द्वारा। इंडियाज न्यूक्लियर टाइनस सौम्या अवस्थी द्वारा लिखा गया है। द कॉन्स्पिरेसी किसके द्वारा लिखा गया है? तो गोडबाया राजपक्षी। ट्रोलिंग द सन ये किसकी लेखक है? लक्ष्मीपुरी की। वाई भारत मैटर्स जयशंकर द्वारा लिखी गई है, जो विदेश मंत्री हैं। इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ये किसके हैं? A.K. भट्टाचार्य। और 12th फेल ये किसके लेखक हैं? अनुराग पाठक। और द विनर्स माइनस की पुस्तक के लेखक कौन है? सेन वाटसन। टाइम शेल्टर उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई हैं? जॉर्जी गोस्पोडिनोवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2024 में बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 2019, 2020, 2022 या 2018? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा, जिन्हें बिहार कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, इनका 72 वर्ष की आयु में कैंसर के कारण निधन हो गया है। बिहार से संबंध रखने वाली शारदा सिन्हा मुख्य रूप से मैथिली और भोजपुरी भाषाओं में गीत गाती थी। कुछ चर्चित निधन के बारे में जान लेते हैं। अक्टूबर 2024 में टाटा सन्स के चेयरमैन का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उसका क्या नाम है? उसका नाम है दोस्तों रतन टाटा। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम होश का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गए हैं। तो लेबनान। अगस्त 2024 में किस संगठन के पूर्व महानिदेशक गिरीश साहनी का निधन हो गए हैं? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। अगस्त 2024 में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक का निधन हो गया है। उसका नाम क्या है? राकेश पाल। अगस्त 2024 में यूट्यूब की पूर्व सीईओ का निधन हो गया है। इसका क्या नाम है? तो सुशांत ओजस्की। अगस्त 2024 में पूर्व विदेश मंत्री का निधन हो गया है। इसका क्या नाम है? नटवर सिंह। अगस्त 2024 में किस नोबेल पुरस्कार विजेता का निधन हो गया है? तो त्युंग दाओ ली। अगस्त 2024 में पश्चिम बंगाल के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है? तो बुद्धदेव भट्टाचार्य। अगस्त 2024 में किस लोकप्रिय भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगन का निधन हो गया है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति की। अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। युद्ध और सशस्त्र संघ में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? 5 नवंबर को, 7 नवंबर, 6 नवंबर या 4 नवंबर? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6 नवंबर को मनाया गया है। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इस दिवस की शुरुआत 5 नवंबर 2001 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य है संघर्ष के समय पर्यावरण की रक्षा करना और जागरूकता को बढ़ाना और वैश्विक प्रयासों को प्रोत्साहित करना इनका मुख्य उद्देश्य है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने सभी राज्य सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने सभी राज्य सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है? सिक्किम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी राज्य सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 35% कर दिए गए हैं। यह राज्य में महिलाओं शक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसी के साथ राज्य सरकार ने प्रदेश में 254 नए उर्वरक बिक्री केंद्र खोलने की भी मंजूरी दे दी है और राज्य सरकार ने प्रदेश में मेडिकल कॉलेज में सहायता प्रोफेसरों की भर्ती की आयु 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष करने की भी अनुमति दे दी है।
किसने वेनेजुएला में WTT फीडर्स काराकास में पुरुष एकल और मिश्रित युगल दोनों स्पर्धाओं में जीत हासिल करते हुए दोहरे खिताब जीते हैं? नीलेश सिंह, आकाश वर्मा, हरमीत देसाई या सौरभ शर्मा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरमीत देसाई ने। 4 नवंबर को भारतीय टेबल टेनिस स्टार हरमीत देसाई ने वेनेजुएला में WTT फीडर्स काराकास में पुरुष एकल और मिश्रित युगल दोनों स्पर्धाओं में जीत हासिल करते हुए दोहरे खिताब को जीत लिए हैं। पुरुष एकल में देसाई ने फाइनल में फ्रांस के जो सेफ्रेट को 3-0 से हराकर एकल खिताब जीता है और मिश्रित युगल में देसाई और उनकी जोड़ीदार कृतिका राय ने क्यूबा में जॉर्ज कंपोस और डेनियला फोंसेका कैराजाना को कड़े मुकाबले से 3-2 से हराया है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा 6 नवंबर 2024 को 15 दिवसीय जल उत्सव का शुभारंभ किया गया है? नीति आयोग, चुनाव आयोग, शिक्षा मंत्रालय या पर्यटन मंत्रालय? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग द्वारा। जल प्रबंधन, संरक्षण और स्थिरता के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने के लिए नीति आयोग द्वारा 6 नवंबर से 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू किया गया है। जल उत्सव 6 से 24 नवंबर तक 20 आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है। जल उत्सव राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का जल शक्ति मंत्रालय की साझेदारी में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है घरों में जल के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना तथा उपयोगिताओं और एजेंसियों के बीच जल प्रबंधन के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसकी स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2015 में किया गया था, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष हैं सुमन केबेरी और इसके CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवंबर 2024 में किसके द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 की शुरुआत की गई है? राजनाथ सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 की शुरुआत 6 नवंबर को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की है। यह अभियान 1 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक चलेगा। यह अभियान पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 800 शहरों और जिलों में देश भर में चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य है डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना। और 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करने के लिए भी आधार आधारित योजना जीवन प्रमाण की शुरुआत की थी। 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 से 23 तक भारत में टीबी की घटनाओं में कितने % की गिरावट आई है? 30.5, 10.5, 17.7 या 20.7? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 17.7 की गिरावट आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक क्षय रोग की रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में 2015 से 23 तक की टीबी रोग की घटनाओं में 17.7% की गिरावट आई है। यह दर वैश्विक औसत गिरावट 8.3 से दोगुनी है। भारत में 2025 तक टीबी को समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प लिया था। यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को समय की सीमा 2023 से 5 साल आगे हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ था, जिसका मुख्यालय जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में उपस्थित हैं। इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा समुद्री सुरक्षा पर तीसरे महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? DRDO, इसरो, भारतीय नौसेना या भारतीय सेना? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय नौसेना ने। भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा पर महासागर शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण की मेजबानी की है। यह एक विश्व वार्षिक प्रमुख आउटरीच कार्यक्रम है, जिसका मुख्य उद्देश्य है क्षेत्र में सभी के लिए सक्रिय सुरक्षा और विकास के ढांचे के तहत हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्री प्रमुखों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। और शिखर सम्मेलन का विषय है IOR में आम समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को कम करने के लिए प्रशिक्षण सहयोग। और भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुआ था।
जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और जिसके अध्यक्ष हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। और 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने शिल्प समागम मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मेरठ, नोएडा, नई दिल्ली या लखनऊ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने शिल्प समागम मेला 2024 का उद्घाटन दिल्ली हाट नई दिल्ली में भव्य रूप से किया है। इस मेले का उद्देश्य है शिल्पकारों को उनके शिल्प और उत्पादों के लिए एक मंच प्रदान करना, ताकि आर्थिक समावेश और सांस्कृतिक संवर्धन को बढ़ावा दिया जा सके। यह इसका मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन, जिसमें हम जाने हैं लगभग 100+ क्वेश्चन। और आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। 1 नवंबर 2024 में बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 72 वर्ष के निधन हो गए हैं। इन्हें किस वर्ष तक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 2019, 2020, 2022 या 2018? और दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो बाइडन, कीर स्टारमर, और डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में देना है। अगर दोस्तों यह सेशन आपको अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसी ही करंट अफेयर से रिलेटेड डेली भी जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा दोस्तों। रोज़ सुबह 8 बजे मैं यूट्यूब पर आता हूँ, तो अपने तैयारी को भी मजबूत कीजिएगा। और इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना जो रिवीजन को भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। थैंक यू एंड सो मच।